नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्लास संस्कृति का आज ये छठा पार्ट है आपके सामने। 5 वीडियो मैंने पहले आपको बता दिया था जिसमें 8 से 10 टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के हमने पढ़ लिए थे। मैंने कहा था 10 दिन के अंदर राजस्थान की कला संस्कृति का संपूर्ण पार्ट में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपको हल करवाने वाला हूं और मैंने लगभग 5 पार्टों के अंदर लगभग 10 टॉपिक आपको करवा दिए हैं। अब मैं आज की जो प्रश्न है पार्ट नंबर 6 लोक नाट्य, लोकगीत, हस्तकला व चित्रकला के कुछ प्रश्न इसमें समाहित है। चलो हम चलते हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पहले प्रश्न का आंसर, प्रश्न संख्या और उसके सामने आंसर लिख के देवे भाई। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? मैंने आपको कल ही बताया था कि कोटा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था डालू। कल बताया था, कल के वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वह पहले उस वीडियो को देखिए। कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार था डालू, जिसने कोटा में बोले तो हाड़ौती चित्रकला शैली के अंदर सबसे पहले रागमाला सेट किया था। तो क्वेश्चन आ जा सकता है कि रागमाला सेट सबसे पहले कोटा चित्रशैली में किसने चित्रण किया था? तो डालू नामक चित्रकार ने किया था। प्रश्न क्या पूछ रहा है? कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? उत्कृष्ट काल किशोर सिंह फर्स्ट, उमेश सिंह फर्स्ट, शत्रुसाल फर्स्ट या शत्रुसाल सेकंड? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए भाई। ध्यान देना, इस कोटा शैली के अंदर आपको पता है हाथी तथा सिंह का चित्रण किया गया है। आप सबको पता होगा इस कोटा शैली के अंदर हाथी तथा सिंह का चित्रण किया गया है। हाथी तथा सिंह, ध्यान रखना, हाथी तथा सिंह का चित्रण किया गया है। यह भी प्रश्न आ सकता है कि किस शैली में हाथी तथा सिंह का चित्रण किया गया है? कोटा शैली में। और किस शासक के समय यह उत्कृष्ट थी? भाई शत्रुसाल फर्स्ट के समय। तो पहले नंबर में 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। जिसका भी 3 नंबर का आंसर सही था वो क्या हो गया भाई? सही हो गया। ज्यादा से ज्यादा जितने भी साथी है वो वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न आ गया भाई। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को जाता है? कि इनमें से कौन सी चित्रकला शैली है जिसको प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली को जाता है? ध्यान दे भाई। और आपको बताऊं फयाज अली के साथ एक नाम और आता है, एरिक डिक्सन। क्या नाम आता है भाई? एरिक डिक्सन। ध्यान रखना भाई, एरिक डिक्सन भी आता है। तो ध्यान रखना, एरिक डिक्सन तथा फयाज अली ने राजस्थान की किस चित्रकला शैली को उत्कृष्ट कार्य में था प्रकाश में लाने का काम किया था? जल्दी से बताइए इसमें जल्दी बताइए। प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली ने किसको किया था? तो इसका आएगा किशनगढ़ चित्रशैली। ये आप सबको पता है, किशनगढ़ शैली जो है वो बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इजी प्रश्न है। बनी ठनी के लिए किसको कहते हैं? किशनगढ़ शैली को कहते हैं। इस किशनगढ़ शैली में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसकी किशनगढ़ शैली की जो वेशभूषा है, मैं आपको यहां बता दूं, किशनगढ़ शैली की वेशभूषा की बात करता हूं। एक मिनट। किशनगढ़ शैली की वेशभूषा की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखना, मुगल शासक था फर्रुखशियर। मुगल शासक का नाम क्या था भाई? फर्रुखशियर। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। फर्रुखशियर, फर्रुखशियर, मुगल शासक फर्रुखशियर के समय, फर्रुखशियर कालीन है। किशनगढ़ चित्रकला शैली की जो वेशभूषा है वह मुगल शासक फर्रुखशियर कालीन जो उस समय वेशभूषा चलती थी वह किशनगढ़ शैली में चलती थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किशनगढ़ शैली की जो वेशभूषा है वह किसके शासनकाल की वेशभूषा से मेल खाती है? तो मुगल शासक था फर्रुखशियर, उसकी वेशभूषा से किशनगढ़ शैली की वेशभूषा मेल खाती है। और अगर आपको पूछे कि प्रातः काल के सूर्य, ध्यान रखना, प्रातः काल का सूर्य तथा सायंकाल का सूर्य, प्रातः काल का सूर्य या बादल, सायंकाल के बादल, प्रातः काल का सूर्य तथा सायंकाल के जो बादल है उन बादलों का सुंदर चित्रण किसमें किया है? हाड़ौती में। तो प्रातःकालीन तथा सायंकालीन बादलों का चित्रण किसमें किया गया है? तो ध्यान रखना भाई, बादलों का चित्रण अगर आपसे पूछता है
ये लो भाई, ये भी आपका प्रश्न हो गया। तो प्रातःकालीन तथा सायंकालीन बादलों का चित्रण किस चित्रकला शैली में होता है? किशनगढ़ चित्रकला में। आपको क्वेश्चन आ सकता है किशनगढ़ शैली को बनी ठनी शैली कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है किशनगढ़ शैली की वेशभूषा होती है वो किस मुगलकालीन शासक के समय की थी? फर्रुखशरकालीन शासक। अब यहाँ आता है किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो ध्यान रखना जो नागरीदास के समय थे मोरध्वज। क्या नाम था भाई? मोरध्वज। ध्यान रखना ये प्रश्न आ सकता है। मोरध्वज निहाल चंद, ये आपको याद होगा, हो गया मोरध्वज निहाल चंद। मोरध्वज निहाल चंद इसके प्रमुख चित्रकार है, प्रमुख चित्रकार है भाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये किसके समय थे? ये नागरीदास के समय थे। और किशनगढ़ शैली को नागरीदास के समय स्वर्णकाल माना जाता है। तो नागरीदास के समय किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछिए किशनगढ़ के किस राजा के समय किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? नागरीदास के समय। और नागरीदास के समय जो प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था मोरध्वज, ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद था। और ये आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसका आंसर हो गया 2 नंबर का। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में योगासन किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय रहा है? यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? तो ध्यान रखना, मैंने आपको कल भी बताया था, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन आए थे। तो योगासन तथा वेश्याओं का चित्रण किससे है? अलवर से है भाई। किससे हैं? अलवर से हैं। और एक और ध्यान रखना, हाथी दांत पर भित्ति चित्रों का अंकन भी किया गया है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हाथी दांत पर भित्ति चित्रों का चित्रण, हाथी दांत पर भित्ति चित्रों का चित्रण, हाथी दांत पर भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया है, ये प्रश्न भी आ सकता है। हाथी दांत पर भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया है, वो किसमें? अलवर शैली में। और अलवर शैली में ही योगासन तथा वेश्याओं के ज्यादातर चित्रण इसमें दिखाए गए हैं। चलो इसके आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, जिरोही भाकला गधा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 4th नंबर का आंसर आप सब लोग दीजिए, ठीक है। 4 नंबर का आंसर दे दीजिए जल्दी से भाई, जल्दी दीजिए, ध्यान देना भाई। यहाँ जल पट्टी नहीं है भाई, जट पट्टी है, ध्यान रखना, जट पट्टी है, जट पट्टी। जिरोही भाकला गधा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों जो उद्योग है वो जट पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता है जट पट्टी कहाँ है? बकरी के बालों से निर्मित होती है। किसकी बालों से? बकरी के बालों से निर्मित होती है। ध्यान रखना भाई, बकरी के बालों से निर्मित होती है, बकरी के बालों से, बकरी के बालों से बनती है भैया। जब पट्टी होती है बकरी के बालों से बनती है, बकरी के बालों से बनती है। और ध्यान रखना ये प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ध्यान रखना जसोल बाड़मेर की है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और पेचवर्क कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की प्रसिद्ध है। पेचवर्क कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? शेखावाटी की प्रसिद्ध है। ये भी आपके आ सकता है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की भी प्रसिद्ध है, जो और अलवर की भी प्रसिद्ध है। मीनाकारी जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। और कौन सी मीनाकारी प्रसिद्ध है भाई? ध्यान रखना, पीतल की मीनाकारी प्रसिद्ध है। कहाँ की? पीतल की मीनाकारी प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीतल की मीनाकारी कहाँ की है? तो जयपुर की है। और इसी पीतल की मीनाकारी आपके अलवर की भी है। इस मीनाकारी में एक प्रश्न और आ सकता है, वे तांबे की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तांबे की जो मीनाकारी होती है वह आपके हैं भीलवाड़ा में। कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में। तो तांबे की मीनाकारी है वो कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। और अगर चांदी की पूछा जाता है तो चांदी की आपके नाथद्वारा में है। कहाँ पर है भाई? नाथद्वारा में है। ये भी आपको प्रश्न आया होगा। दोबारा रिपीट करवा देता हूँ मैं इस प्रश्न को। जिरोही भाकला गधा किस उद्योग के लिए नाम है? जटपट्टी के। अब जटपट्टी क्या होती है? बकरी के बालों से बनती है। ये जसोल बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पेचवर्क की बात करिए शेखावाटी का प्रसिद्ध है। मीनाकारी की बात करें तो मीनाकारी आपके जयपुर की भी प्रसिद्ध है और अलवर की भी प्रसिद्ध है। अब जयपुर में कौन सी मीनाकारी प्रसिद्ध है भाई? पीतल के बर्तनों पर, अर्थात पीतल के जो होता है ना, पीतल के बर्तनों पर जो मीनाकारी की जाती है उसे तो हम जयपुर की तथा अलवर की मानते हैं। अगर तांबे पर मीनाकारी की जाती है वो भीलवाड़ा की है। चांदी पर मीनाकारी की जाती है वो कहाँ की है? नाथद्वारा की। और सोने पर जो मीनाकारी की जाती है वो कहाँ की है? आपके प्रतापगढ़ जो थेवा कला जिसको हम बोलते हैं वो वहाँ की है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया तुम लोगों को? ठीक है, आगे अगले वाले प्रश्न में मैंने आपको ब्लू पोट्री आपको बता देता हूँ। यहीं पर ब्लू पोट्री आपके कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर के जो कृपाल सिंह शेखावत और गोपाल सैनी,
कृपाल सिंह शेखावत और गोपाल सैनी इस ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके प्रश्न नंबर 5। चंदूजी का गाड़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चंदूजी का गाड़ा कहां पर है। तो चंदूजी का गाड़ा तो है बांसवाड़ा में। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा में। चंदूजी का गाड़ा कहां पर है? बांसवाड़ा में। एक बात। बोडीगामा की यदि हम बात करते हैं तो बोडीगामा आपके कहां पर है? डूंगरपुर में। कहां पर है भाई? डूंगरपुर में। ये दोनों आपको याद हो गई। अब आपको पता है आदिवासी इलाके आ गए। अब ये आदिवासी इलाके किसके लिए प्रसिद्ध है ये भी आपको पता होगा। क्या तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है? क्या कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है? क्या पतंगबाजी के लिए प्रसिद्ध है? देखो पतंगबाजी के लिए तो आपको पता है मानसिंह के समय से जयपुर ही प्रसिद्ध रहा हुआ है। लकड़ी के दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो ध्यान रखना आदिवासी क्षेत्र आ रहा है, बांसवाड़ा भी आ रहा है, तो डूंगरपुर भी आ रहा है, तो वहां पर ये तीनों काम तो नहीं होंगे, वहां पर तीर कमान का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना तीर कमान निर्माण के लिए चंदूजी का गाड़ा तथा बोडीगामा स्थान प्रसिद्ध है। आप सबको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारी स्क्रीन पे है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 का आंसर दीजिए भाई। प्रश्न नंबर 6 का आंसर, श्री अब्दुल गफूर का इम्तिहान अली तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र से? देखो अब्दुल गफूर खा, यहाँ खा आएगा भाई, अब्दुल गफूर खा, इम्तिहाज अली, ठीक है, तथा अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पीतल की खुदाई के लिए प्रसिद्ध है भाई। ध्यान रखना थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की है, हाथी दांत पता है मैंने आपको, आमेर जयपुर की भी है, तो आपके अलवर की भी प्रसिद्ध है। मैंने क्या बताया यहाँ पर? अब्दुल गफूर खां, इम्तिहाज अली, अब्दुल रजाक कुरैशी किस क्षेत्र के लिए? पीतल पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए भाई? पीतल पर खुदाई के लिए। और पीतल की जो मीनाकारी होती है वो कहाँ की है? जयपुर की और अलवर की प्रसिद्ध है, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलूं आगे, कोई दिक्कत है इसमें? अगर दिक्कत आई हो प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देना है। अभी तो मैं आपको कहा था ना कि इतनी शानदार आपके सामने क्लासें लेके आ रहा हूं कि अब 7 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। 25 से लेकर 31 तारीख का हम एक अभियान लेके आ रहे हैं। सभी साथी हमारे से जुड़िए। 7 दिन के अंदर CT 10+2 का जितना भी सिलेबस है उन सब की हम ऑफलाइन क्लासों के माध्यम से मैराथन क्लास करवाने जा रहे हैं। संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब तो लाइक और शेयर कर दीजिए, कहीं आपको नींद के झोंटे थोड़ी आ रहे हैं भाई। अरे अभी तक तो 8-9 बजे हैं, 8-9 बजे तक के बीच में अगर आपको नींद आ रही है तो क्या दिक्कत है? फिर ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग अपने वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर नींद आ रही है ना तो अपने मन में जोश भर लीजिए, है ना, और फिर प्रश्नों का आंसर दे दीजिए। ऐसा भैया हताश नहीं होना है। करत करत अभ्यास के जड़मुत होई सुजान। अभ्यास बार बार करिए, सफलता जरूर आपको एक दिन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर जिसको सफलता लेनी है तो मेरे पास आ जाना। वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, कथक नृत्य है कि घूमर है कि तेरह ताली है कच्ची घोड़ी है? जल्दी से बताओ, कथक है कि घूमर है कि तेरह ताली है कच्ची घोड़ी है? कौन सा नृत्य है जो केवल और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? 7वें नंबर का आंसर आप जल्दी से दे दीजिए, जल्दी दे दीजिए भाई, जल्दी दे दीजिए। इसमें आएगा भाई केवल पुरुषों के द्वारा तो एक ही नृत्य होता है। आप लोग आंसर दीजिए, 7 नंबर का आंसर दे दीजिए भाई, कच्ची घोड़ी। और कच्ची घोड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके शेखावाटी का। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? शेखावाटी का कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। कमर पर लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं, और इसमें केवल पुरुषों के द्वारा ही ये नृत्य किया जाता है। इसमें आपको बताया ढोल, बांकिया तथा थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें एक तो ढोल वाद्य यंत्र का, एक आपके बांकिया वाद्य यंत्र का, और एक आपके थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये जो कच्ची घोड़ी है एक व्यावसायिक नृत्य है, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। और इस कच्ची घोड़ी में सबसे महत्वपूर्ण आते हैं, इसमें जो नृत्य करते हैं उसे लस्कारिया बींद, रसकारिया कहते हैं भाई। लस्कारिया बींद और लस्कारिया इसमें कहते हैं। तो सीधा सा प्रश्न है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। द्विचक्री नृत्य, भीलों की गैंग युद्ध करके 2 राह में घूमने गई। भीलों की गैंग युद्ध करके 2 राह में घूमने गई। इसमें सारा ट्रिक आ गया। भीलों की गैंग, गे से कौन सा हो गया? गेर। भीलों की गैंग, गे से गौरी, गे से गेर, गे से गौरी। भीलों की गैंग युद्ध करके, युद्ध से युद्ध, युद्ध करके 2 राह में, 2 राह से द्विचक्री, राह से राई, में मछली। ये सारी नृत्य किसके हैं भाई? भीलों के।
भीलों की गैंग युद्ध करके दो राह में घूमने गई। ये लो, आप बताओ आप किसमें क्या करना है, 8वें नंबर में क्या आना है अभी, 8वें नंबर का आंसर बताओ जल्दी से भाई। नाटिका गृह में वंचित किया जाता है फाल्गुन मास में भीलों पुरुष विवाह के अवसर पर, महा कोई फाल्गुन मास में इसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं है। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा एवं महिलाओं के द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है, द्विचक्री नृत्य होता है। और जो पुरुष होते हैं वो बाएं से दाएं घूमते हैं इसमें। कैसे, अब आप कहोगे करके बताओ, भाई आप कक्षा में ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं करके भी बताऊंगा, नो टेंशन लो उस बात के अंदर। बाएं से दाएं घूमते हैं पुरुष तो, और महिलाएं क्या करती है, दाएं से बाएं घूमती है। देखो अब मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं तो मैंने क्या कहा कि जो पुरुष होते हैं वो तो कहां होते हैं, बाएं से दाएं घूमते हैं। ध्यान रखना भाई, जो पुरुष होते हैं वो तो कहां से होते हैं, बाएं से दाएं। मेरा बायां कौन सा है, ये वाला, तो हम तो कैसे घूमते हैं, यूं घूमते रहते हैं भाई, ठीक है। और महिलाएं होती है वो यूं घूमती रहती है। तो आप देख सकते हो बाएं से दाएं पुरुष घूमते हैं और दाएं से बाएं कौन घूमती है, महिलाएं। किस नृत्य में, द्विचक्री नृत्य में। ऐसा नहीं है भाई अरे अरे काले कूद पड़े मेडम, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, यहां पर आपको द्विचक्री नृत्य की बात कर रहा हूं। और काले कूद पड़े मेडम तो मन डांस आओ, ढंगो आओ भाई, आओ और कभी करना क्लास में आओ। झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है। ध्यान रखना, बहुत शानदार प्रश्न है कि झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटकड़िया उसको दोहराता है। खटकड़िया उसको दोहराता है, ध्यान रखना भाई, इसको दोहराता है, खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोखर का काम करता है। बहुत शानदार प्रश्न है। देखो भाई, अब ऐसा मतलब ऐसा झामट्या फामट्या कहां से लिया गया, अरे भाई ऐसे ही है, प्रश्न आया हुआ भी है। झामट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है। एक झामट्या पात्र होता है वो तो लोक भाषा में कविता बोलता है। एक खटकड़िया उसको बार बार दोहराता है। जैसे मैं बोलता हूं और घनश्याम जी दोहराते हैं तो मैं तो कौन हो गया, झामट्या, और घनश्याम जी क्या हो गए, खटकड़िया। समझ में आया होगा तुम लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं कि कोई एक ऐसा पात्र, झामट्या पात्र, जो लोक भाषा में कोई कविता है। अब कोई कविता है, अब मुझे कविता बहुत सारी आती है, अब कौन सी कविता गाऊं, आप कमेंट करके बताओ कि वो वाली कविता गाऊंगा। तो जैसे मैं कविता गाता हूं तो मैं तो क्या हो गया, झामट्या, ठीक है। और मेरे को जो मैं कह रहा हूं उस बात को घनश्याम जी दोहराए हैं वो क्या हो गए, खटकड़िया, ठीक है। बीच बीच में जोखर का काम भी करते हैं। और पता है घनश्याम जी कभी कभी जोखर का काम भी करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तथा झामट्या एवं खटकड़िया किस नृत्य के लिए, ये जो झामट्या और खटकड़िया किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, गौरी के लिए, गीदड़ के लिए, लूर के लिए या गेर के लिए। देखो भाई बताओ, गेर तो आप सबको पता है ना, 9वें नंबर में गेर आपको मैंने बताया भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने गई, तो ये तो भीलों का नृत्य है। ये तो किनका है भाई, भीलों का नृत्य है। गराशियों का नृत्य है, लूर गराशियों का नृत्य है। लूर एक गराशियों का नृत्य है जो घूमर का ही दूसरा रूप है। देखा जाए तो घूमर का ही दूसरा रूप है। गराशियों का घूमर किसे कहते हैं, लूर नृत्य को। गीदड़ नृत्य आपको मैंने आपको बताया शेखावाटी का है। गीदड़ नृत्य कहाँ का है भाई, शेखावाटी का है। और गौरी नृत्य होता है उसमें झामट्या और खटखटिया। झामट्या तो कौन, राजेंद्र जी, है ना, साथ में ही बोल देता हूं। और यहाँ पर घनश्याम जी हो गए। तो आप इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया भाई, 9वें में बताओ, जल्दी से बताओ। 1 नंबर आंसर हो गया, जल्दी से बताओ भाई, 9 नंबर में 1 आंसर हो गया। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बताओ, झालावाड़, छोड़ो ये तो पहले का प्रश्न है। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आंसर दो भी। बहुत इजी प्रश्न है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है। जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि राजस्थान के प्रचलन के अंदर, जल्दी बताइए भाई इसको आंसर। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का, दो नृत्य आपके जालोर का, डांडिया आपके मारवाड़ का। तो बम रसिया जो नृत्य होता है वो बीकानेर का नहीं है। बम रसिया आपके कहाँ का है भाई, भरतपुर का है। बम रसिया कहाँ का है, भरतपुर का लोक नृत्य है। ध्यान रखना, 11वें नंबर में कौन सा आ गया ये। अब बात करते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, जालोर का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना भाई। और ये पुरुषों द्वारा थाकना शैली में किया जाता है। ढोल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा भाई, पुरुषों द्वारा। पुरुषों द्वारा थाकना शैली में किया जाता है। पुरुषों द्वारा थाकना शैली में किया जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी आ थाकना शैली के वचे, भाई ध्यान रखना, थाकना शैली के वचे जो ढोल वचे ने बिन अति तेज सु बजाओ छे, धै 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 धै, अर्थात उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं, अर्थात उसी ढोल की तान पे ही नाचना पड़ता है। आप ऐसा ढोल बजाओ, ऐसा ढोल बजाओ जिसकी तान पे ही अपने को नाच आ जाए, तो वो कौन सा होता है, थाकना शैली का होता है।
इस अगली बात आती है कि जो ढोल नृत्य होता है वह जालोर का पेशेवर नृत्य होता है भाई, ध्यान रखना। जालोर का पेशेवर नृत्य कौन सा है? ये ढोल नृत्य है। जालोर का पेशेवर नृत्य है कौन सा? यही है। और एक जालोर में एक भीनमाल जगह है, जागलोर में एक भीनमाल जगह है, आप सबको याद होगा, भीनमान जालोर में एक भीनमान जगह है, उस भीनमान के अंदर सांचलिया संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है भाई? सांचलिया संप्रदाय, ध्यान रखना, सांचलिया संप्रदाय। सांचलिया संप्रदाय, और उस सांचलिया संप्रदाय के द्वारा विवाह के अवसर पर, सांचलिया संप्रदाय के द्वारा विवाह के अवसर पर भी डोल नृत्य किया जाता है। देखो, डोल नृत्य पुरुषों के द्वारा थाकना शैली में किया जाता है, भीनमाल जालोर में सांचलिया संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। ये पेशेवर नृत्य होता है। जालोर का प्रसिद्ध है, गीदड़ आपको पता है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है, बमरसिया आपके भरतपुर का प्रसिद्ध है, डांडिया नृत्य आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 12वें नंबर का प्रश्न, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? गौरी मैंने आपको भी बताया, गौरी को राई भी कहते हैं। गौरी नृत्य को क्या कहते हैं भाई? राई कहते हैं, जिसमें झामटिया और कड़खड़िया आपको बता दिया मैंने। लूड़ नृत्य गरासियों का घूमर, इसे गरासियों का घूमर भी कहते हैं। तो गरासियों का घूमर किसे कहते हैं? गरासियों का घूमर, ध्यान रखना भाई, गरासियों का घूमर किसे कहते हैं? बम नृत्य कहाँ का है? आपके भरतपुर का। कहाँ का है भाई? भरतपुर का है। बम नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का। तेरहताई नृत्य है पादरला गाँव पाली, पादरला गांव पाली का प्रसिद्ध है। पादरला गांव पाली का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तेरहताई नृत्य प्रसिद्ध है, आपको सबको बता दिया। और तेरहताई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनी कौन है भाई? मांगी बाई है। कौन है? मांगी बाई है। इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं भाई। कितने मंजीरे बन जाते हैं? 13 मंजीरे। 9 जो मंजीरे होते हैं वो दाहिने पैर में रखे जाते हैं, 2 कोने में बांधे जाते हैं, एक एक हाथ में ले जाते हैं। इसी के साथ आपके 12वें का आंसर क्या हो गया? गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कौन सी है? तो इसमें कौन सा हो गया? 12वें में लूड़ नृत्य। कौन सा हो गया भाई? लूड़ नृत्य। ये आपको बता दिया, ये तो भीलों का है, ये भरतपुर का है, और ये तेरहताई आपको पता है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरहताई नृत्य किया जाता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कामड़ महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, हो गया कंप्लीट। 12वें में आपके 2 नंबर का आंसर हो गया। 13वें प्रश्न में चलते हैं भाई। भैरव मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? भैरव तथा मयूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सबको पता है, बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी बताओ कहाँ निकाली जाती है? बादशाह की सवारी जहाँ निकाली जाती है उसी में भैरव तथा मयूर नृत्य किया जाता है। और बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है? आपके भरतपुर में। और बादशाह कौन होता है? आप सबको पता है, टोडरमल होता है। कौन होता है भाई? टोडरमल। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डोल नृत्य जिन्हें जयनारायण व्यास के द्वारा प्रकाश में लाया गया था, वह नृत्य कहाँ का है? मैंने आपको कहा था ढोल नृत्य एक पेशेवर नृत्य है। कहाँ का है भाई? ढोल नृत्य एक पेशेवर नृत्य है जो जालोर का प्रसिद्ध है। और भीनमाल जालोर के अंदर सांचलिया संप्रदाय के द्वारा, कौन से संप्रदाय के द्वारा? सांचलिया संप्रदाय के द्वारा। ध्यान रखना भाई, सांचलिया संप्रदाय के द्वारा, सॉरी यहाँ डबल नहीं आएगा भाई, सांचलिया संप्रदाय के द्वारा। ध्यान रखना भाई, सांचलिया संप्रदाय के द्वारा क्या होता है? इस नृत्य को विवाह के समय किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई? विवाह के समय भी किया जाता है एक संप्रदाय के द्वारा, बल्कि वह पेशेवर नृत्य होता है। ठीक है, ढोल नृत्य कहाँ का है? आपके जालोर का नृत्य है। जयनारायण व्यास को शेरे राजस्थान भी कहते हैं। हुरंगा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? 15वें नंबर का आंसर दीजिए। हुरंगा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? हुरंगा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखना, हुरंगा नृत्य जो है वह आपके भरतपुर का प्रसिद्ध है। इसे स्वांग नृत्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? स्वांग नृत्य भी कहते हैं। तो हुरंगा नृत्य को स्वांग नृत्य कहते हैं। इसमें महिला तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिला पुरुष भाग लेते हैं। ध्यान रखना भाई, महिला और पुरुष भाग लेते हैं। ये भी आ सकता है आपके महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और कब से किया जाता है? चैत्र कृष्ण की पंचमी से अष्टमी तक किया जाता है। चैत्र कृष्ण पंचमी से
चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक किया जाता है। चैत्र कृष्ण पंचमी से अष्टमी तक हुरंगा नृत्य किया जाता है, भरतमुंड में किया जाता है। इसे स्वांग नृत्य भी कहते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बता तो दो, ऐसे सोगे अभी तक तो 8 साढ़े 8 9 बजे आप सो रहे हो आराम से। अरे अरे ऐसे काम नहीं चलने वाला भाई। अरे उठो जागो और पढ़ो कला संस्कृति। भागना नहीं है, उठो जागो और भागो और दौड़ो नहीं, उठो जागो और पढ़ो कला संस्कृति। क्योंकि अब 2023 में सीटी की एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई साहब कला संस्कृति तो पढ़ना पड़ेगा। और कला संस्कृति के किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतने प्रश्न एक टॉपिक से कहीं नहीं मिलेंगे, और वह भी प्रश्न जो सुव्यवस्थित एग्जाम के अकॉर्डिंग। वह प्रश्न नहीं दे रहा हूं मैं ऐसी कौन सा प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न नहीं दे रहा हूं मैं। जो प्रश्न दे रहा हूं उसमें हर एक में कोई ना कोई फैक्ट आपको नजर आएगा और एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास नहीं होता तो एग्जाम लग जाने दो। रीट की और सीईटी की एग्जाम बाद में बता देंगे आपको। ये हो गया 15 नंबर का आंसर। अगला चलते हैं। राजस्थान के किस लोक नृत्य में गेहूं के आटे में पानी मिलाना? आ जाओ, इसका जो प्रश्न आंसर देगा ना उसको 25 पैसे इनाम में दिए जाएंगे भाई, ऑनलाइन फोन पे किए जाएंगे। अरे जो भी विद्यार्थी इसका आंसर देगा उसको फोन पे किए जाएंगे भाई, ध्यान रखें। 25 पैसे, ओनली 25 पैसे, 25 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 25 पैसे ही दिए जाएंगे। ध्यान रखना भाई, जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर देगा उसे 25 पैसे इनाम में दी जाएंगे। अब तो उठो जागो और 25 पैसे फोन पे करवाओ। आ जाओ भाई। राजस्थान के किस लोक नृत्य में गेहूं के आटे में पानी मिलाना, जमे हुए दही से घी निकालना, अनाज साफ करना, बाजरे की रोटी बनाना, और बाजरे की रोटी में घी हो ना, पाव भरे और फिर खाए और लहसुन की चटनी हो, बड़ा मजा आएगा। देखो कई लोगों के तो जीभ में पानी आ गया होगा मुंह में। देखो, घी तैयार करना, आटे के फुलके बनाना आदि भाव भंगिमाएं किस नृत्य में होती है? बताओ जल्दी से। घूमर में होती है, गरबा में होती है, तेताली में होती है, भवाई में होती है। भवाई तो आपको पता है, तलवार पे किया जाता है, गिलास पे मटके रख के जाते हैं। और अस्मिता बेगम आपको पता है 111 मटके रख के इस नृत्य को की थी भाई। आप लोग भी किया करो, तलवार के ऊपर नंगे पाँव ऐसे नाचा करो। नाच का देखना बड़ा मजा आएगा आपको नाचने में, तलवार के ऊपर नाचना। ठीक है भाई, चलो बताओ, दे रहा है कोई आंसर? अब तो गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। 13 ताई नृत्य है जिसके अंदर गेहूं के आटे से पानी मिलाना, जमे हुए दही से निकालना, अनाज साफ करना, बाजरे की रोटी बनाना, घी तैयार करना, आटे के फुलके बनाना आदि प्रकार की भाव भंगिमाएं उस नृत्य करते समय देखा जाते हैं। जैसे आटे से यूं छाछ निकालते ना, यूं बिलो के आटा मिलाना, फुलके बनाना, सेकना वगैरह जो भी नृत्य होता है वो आपको बताएंगे, आपको स्क्रीन पे करके बताएंगे। चलो अगला प्रश्न, 17वें नंबर का प्रश्न। लांगुरिया गीत इनमें से किस लोक देवी के लिए प्रसिद्ध है? ये केला देवी आएगा, थाली नृत्य आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, भवाई नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये आएगा प्रश्न। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? बताओ जल्दी से, भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? देखो 25 पैसों का नाम लेते तो ऋतिक जी भी आगे है ना, कि मुझे 25 पैसे चाहिए। अब आप देख लो 25 पैसे आपको लेना है, ऋतिक जी को लेना है, जल्दी से आओ। भवाई नृत्य के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? बागोजी जाट को नागोजी जाट भी कहते हैं भाई, आपकी जानकारी लिख देता हूं, यहाँ नागोजी जाट भी हो सकता है। बागोजी जाट को नागोजी जाट भी कह सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और ये कहाँ के हैं बागोजी जाट? केकड़ी अजमेर के हैं। कहाँ के हैं? केकड़ी अजमेर के हैं, ध्यान रखना भाई, केकड़ी अजमेर के हैं ये। केकड़ी अजमेर के बागोजी और नागोजी जाट है जो भवाई नृत्य के क्या है? प्रवर्तक है। क्या है भाई? प्रवर्तक है। कौन है? प्रवर्तक। अब सगाजी जो ये भवाई नृत्य होता है उसके जो पात्र होता है उसमें सगाजी, सगी जी, ब्याण जी, ब्याई जी सारा बचे का मायने ध्यान रखो। भैरू जी कोई नाम ही कौन, भैरू जी की तो फट जरूर आई लेकिन और कहीं नया। देवीलाल सांबर, ध्यान रखना, भवाई नृत्य को प्रतिष्ठित करने का काम किया था, भवाई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो किसने किया था भाई? प्रसिद्धि दिलाने का अगर किसी ने काम किया तो देवीलाल सांभर को ही जाता है। अगर आपसे पूछे भवाई नृत्य को प्रसिद्ध किसने किया, प्रसिद्धि दिलाने का किसने काम किया था, तो देवीलाल सांभर ने। और इसके प्रवर्तक किसको कहते हैं? बागोजी जाट या नागोजी जाट को कहते हैं, जो कहाँ के हैं? आपके अजमेर केकड़ी के रहने वाले हैं। 18वें नंबर के प्रश्न में पहला नंबर का प्रश्न आंसर सही हो गया। 19 में चलो भाई, किस नृत्य में अलवर क्षेत्र की महिलाएं सिर पर इंडोणी, अलवर क्षेत्र की महिला है, ठीक है, सिर पर इंडोणी जानते हो, तो मटकी रखा जी के नीचे रखा इंडोणी है ना, इंडोणी, वह सिर की रखकर हरी चूड़ियां हाथों में पहनते हैं।
हरी चूड़ियों को खनखनाती हुई पुरुष अलगोजा और दमामी वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करते हैं। अरे कितना खतरनाक प्रश्न है भाई साहब। महिलाएं तो सिर पर इंडोनी सिरकी रखती हैं और हिंडोनी है, सिरकी भी है, और उसकी क्या कर रही है भाई। अब सिरकी किसको बोलते हैं, खारी को बोलते हैं भाई। सिरकी किसको बोलते हैं, खारी को। सिरकी कौन होती है, खारी। रखकर हरी चूड़ियां जो हाथों में होती है उसको खनखनाती हुई पुरुष अलगोजा व दमामी वाद्य यंत्र बजाते हुए कौन सा नृत्य करते हैं भाई, जल्दी से बताओ। 19वें में बी नंबर का आंसर होगा रतबई। इस रतबई को खारी नृत्य भी कहते हैं। कौन सा नृत्य कहते हैं भाई, खारी नृत्य भी कहते हैं। ध्यान रखना, रतबई को ही खारी नृत्य कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न का आंसर कौन सा हो गया, 2 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत है। 2 नंबर का आंसर है। बड़ा शानदार प्रश्न है, आपको लग रहा होगा। राजस्थानी भाषा में 1168 ईस्वी में प्रथम कृति भरतेश्वर भावबली घोर। ध्यान देना, बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर भी देगा ना, उसको भी 25 पैसे का इनाम मिलेगा। ध्यान रहे, 25 पैसे का इनाम दिया जाएगा। फोन पे के माध्यम से 25 पैसे का इनाम दिया जाएगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिए। मैं बोलूँगा 5 तक बोलते, जो आंसर देगा उसे मिलेंगे 1 2 3 4 5। अब गया, अब तो चाहे 25 के 25 खोटो पीछे ही गुन दूँ। क्यों गुन दूँ भाई, बताया है गुनते, मैं क्या दे दूँ। आ जाओ, शालीभद्र द्वारा, ब्रजसेन द्वारा, विजयसेन द्वारा, उदय शंकर द्वारा। यहाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पर भरतेश्वर भावबली रास आता तो रास आता तो कौन होता, शालीभद्र होता। और ब्रजसेन सूरी, अभी इसी का आंसर क्या होगा, 20वें में कौन होगा, ब्रजसेन सूरी। और अगर यहाँ भरतेश्वर भावबली रास होता तो कौन होता, शालीभद्र सूरी होता। ध्यान रखना इस प्रश्न को। अभी तो कौन सा आएगा, ब्रजसेन सूरी होगा। ठीक है, 20वें में कितना नंबर का, 2 नंबर का आंसर हो गया। चलो भाई 21वें में चलते हैं। ख्याल भारतीय और पारसी शैली का। पहले तो एक बात पकड़ना, जो ख्याल है ना वो कौन सी शैली की है, भारतीय और पारसी शैली का मिश्रण रूप है। अब ख्याल अलग प्रकार की होती है, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, हेला ख्याल, तुरंगा, तुरा कलंगी ख्याल, बहुत सारी ख्याल होती है मिश्रण। इसे भारत का प्रारंभ करने का श्रेय किया जाता है। तो जो ख्याल शैली होती है ये पारसी और भारतीय शैली का मिश्रण रूप होते हैं। इसको भारत में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो पारसी के विद्वान एक ही थे, अमीर खुसरो। तोताए हिंद, तूतीए हिंद। 21वें में 3 नंबर का आंसर। चलो 22वें में देखते हैं। मेवाड़ में पहला रासधारी नाटक किनके द्वारा लिखा गया था, कि मेवाड़ का जो पहला रासधारी नाटक था वह किसके द्वारा लिखा गया था। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मोतीलाल जाट के द्वारा। तो मैंने भी आपको दे दिया है, तो ध्यान रखना, मोतीलाल जाट के द्वारा मेवाड़ का पहला रासधारी नाटक लिखा गया था। अरे याद हो गया ना। चलो के आगे, उठो जागो और कला संस्कृति पढ़ो। नया नारा आया, अभी आया, उदाहरण लेके आया हूं मैं भी किसी से। दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर में प्रचलित ख्याल कौन सी है, कि दौसा में, लालसोट में, सवाई माधोपुर में इनमें से कौन सी ख्याल प्रसिद्ध है, जल्दी से बताओ। ये कुचामनी ख्याल तो आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की प्रसिद्ध है भाई। कुचामनी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है, नागौर की प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम है भाई। कौन है, लच्छी राम है। और इस ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी की बात करते हैं तो इसके प्रमुख खिलाड़ी कौन है, उमंग राज है भाई। कौन है, उमंग राज भाटी है। ये लो हमने बता दिया। मांझी का कोई पता लता नहीं है। तुरा कलंगी मुख्यतः मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान के अंदर कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। और हेला ख्याल दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। आ जाओ भाई, दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, तो आ जाओ होला ख्याल। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। मियाँ बीबी और कान गुजरी। चलो भाई आओ, मियाँ बीबी और कान गुजरी। चलो भाई देखो, हाँ हंसना नहीं है भाई। हाँ इसका आंसर दो, मियाँ बीबी और कान गुजरी किस शैली के ख्याल हाल है। ये आएगा 24वें में। चलो भाई, मियाँ बीबी कान गुजरी किस ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, ख्याल हाल है, जयपुरी शैली का प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है मियाँ बीबी और कान गुजरी किस शैली के ख्याल हाल है, तो ध्यान रखना जयपुर आएगा इसके अंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाला पात्र को खालिस्तान डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। अर्थात रम्मत जो लोक नाट्य होता है उसमें निभाने वाले पात्र को क्या कहते हैं? क्या शिव कहते हैं, भैरवया कहते हैं, खेलार कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो ध्यान रखना, रम्मत लोक नाट्य के अंदर निभाने वाले पात्र को क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? खेलार कहते हैं। 25वां प्रश्न आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए भाई, कुचामणी खाल मैंने आपको बताया था नागौर की है, लच्छीराम है, इसके प्रमुख खिलाड़ी उमंगराज है। शेखावटी खाल, नानूराम और धूलिया राणा। एक नाम और बता देता हूँ, नानूराम। कौन है भाई? नानूराम और धूलिया राणा। नानूराम और धूलिया राणा है इसकी, ध्यान रखना भाई। नानूराम और धूलिया राणा। रम्मत के कौन है? तेज कवि जैसलमेरी, ये बात भी सही है। तमाशा कौन है? बंशीधर भट्ट। सुमेलित कीजिए, तो सारे के सारे क्या है इसमें सुमेलित हैं। एक बार इस प्रश्न को भी आप लोग देख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान कौन सी है? बताइए भाई। ललित कला अकादमी जयपुर है कि जवाहर कला केंद्र जयपुर है कि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है या रविंद्र रंगमंच जयपुर है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए भाई, जल्दी आंसर दे दीजिए। ललित कला अकादमी जयपुर होगा इसका आंसर। क्या होगा? 27वें में, 27वें में नंबर आएगा भाई आपका ललित कला अकादमी। और ललित कला अकादमी जो है वो दो है, एक तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की बात करें तो 1954 में हुई थी। और अगर राजस्थान की ललित कला अकादमी की बात करते हैं तो उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। दोनों बातें के ध्यान रखना भाई। 1957 में राज्य ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी 1954 में जयपुर में, और जो राष्ट्रीय थी वो कहाँ थी? दिल्ली में। कहाँ थी भाई? दिल्ली में। कहाँ थी? दिल्ली में। दोनों को मैंने आपको बता दिया। रंगमंच आपको पता है 1963 में स्थापना हुई थी। भारतीय लोक कला मंडल 1952 के अंदर उदयपुर में हुई थी। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी भाई? 1952 में उदयपुर में हुई थी। तो इसमें क्या आएगा? पहला ही ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखना इस प्रश्न के ऊपर। दोबारा बताऊं इस प्रश्न को भाई। इसमें क्या पूछ रहा है? राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं को संरक्षण की खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्था कौन सी है? ललित कला अकादमी जयपुर। ध्यान रखना, ललित कला अकादमी जयपुर की स्थापना 1957 में हुई थी और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में नई दिल्ली में हुई थी। बात आती है रविंद्र मंच की स्थापना 1963 में हुई थी और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की बात करें तो 1952 में हुई थी। मैंने आपको बता दिया सारी चीज, ठीक है। ये तो 52 में हुई थी, ये 63 में हुई थी। दोनों बातें मैंने ऊपर वाली बता दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी पारसी शोध संस्थान कहाँ पर है? आपके टोंक में है भाई। कहाँ पर है? 28वें में। 4 नंबर का आंसर सही होगा। 29वां प्रश्न चलते हैं भाई अपन। निम्न में से असम्मिलित को बताइए। देखिए भाई, जयपुरी घराना क्या मनरंग भूपन खां है क्या? बिल्कुल ये बात सही है। रंगीला घराना का रमजान खां है क्या? बिल्कुल ये बात भी सही है। मेवाती घराना का उस्ताद गग्गे नजीर खां है क्या? बिल्कुल ये बात भी सही है। ध्यान रखना इस प्रश्न के ऊपर। पटियाला घराना के क्या भानु जी है क्या? ये तो जयपुर के कत्थक घराना के थे। जयपुर के कत्थक घराना के कौन थे? भानु जी थे। अब पटियाला घराने के कौन थे? आलिया फत्तू। ध्यान रखना भाई। अरे आलिया फत्तू बोला है, ना कि आलिया भट्ट बोला है। कहीं ध्यान तो दिया करो तुम लोग। आलिया फत्तू, ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आलिया फत्तू आएगा। आलिया फत्तू में क्या होगा? एक तो फतेह सिंह अली आ जाता है और अली बख्श आ जाता है। फतेह अली और अली बख्श, मैं पूरा लिख देता हूं। अली से हो जाता है अली बख्श, ठीक है बेटा, यहां हो गया। और फतेह अली, फतेह अली, ठीक है, दोनों हो गया आलिया फत्तू से। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सर भानु जी कहाँ हैं? जयपुर के कत्थक घराने के हैं। ये तीनों आपके ऊपर वाले सेम सही हैं। ये पटियाला घराने के, मैंने आपको बताया, आलिया फत्तू है, अली बख्श और फतेह अली, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है भाई। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? सतुर वादक से। किससे है भाई? सतुर वादक से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतुर वादक। अब आप कहोगे सारंगी वादक कौन है गुरुजी? तो पंडित राम नारायण। पंडित राम नारायण कौन है? सारंगी वादक है, पंडित राम नारायण। ध्यान रखना भाई, पंडित राम नारायण क्या है? सारंगी वादक है। सितार वादक आपको बता दूं रविशंकर है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आपके कौन है? सितार वादक है। और बांसुरी वादक की यदि बात करूं तो हरिप्रसाद है भाई। कौन है? हरिप्रसाद आपके कौन है? आपके बांसुरी वादक है। समझ में आ गया होगा।
ये आ गया होगा। सारंगी वादक कौन है? पंडित रामनारायण। संतूर वादक कौन है? शिव कुमार शर्मा। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। और बांसुरी वादक कौन है? हरिप्रसाद। मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए। सारंगी वादक रामनारायण, सितार वादक रविशंकर, बांसुरी हरिप्रसाद। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था। जल्दी से इसका आंसर दो। मैंने आपको बताया था भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर। 1954 में क्या हुई थी? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना भाई, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना, राष्ट्रीय ललित कला जो कहाँ थी? ललित कला दिल्ली में, ठीक है। और अगर बात करें 57 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना, राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना, राजस्थान राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में। और यहाँ मैंने आपको कहा था रंगमंच, क्या कहा था भाई? रंगमंच, ठीक है, हो गया, समझ ला। लोक कला मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? उदयपुर में। कहाँ हुई थी भाई? उदयपुर में। कब हुई थी? 1952 में हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, 57 में राज्य ललित कला अकादमी, इसका मुख्यालय जयपुर में है भाई। कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है, ये भी हो गया। निम्न में से असम्मिलित कीजिए। डागर घराना बहराम का है, जयपुर घराना मनरंग का है, मेवाती घराना मोतीराम ज्योतिराम है, बिल्कुल सही है। अतरोली घराना दुल्लू खां है। 32 में सभी ऑप्शन क्या है? सम्मिलित है भाई, ये सारा सही है। इसको एक बार याद कर लेना। इसमें बता, अंतरोली घराना पूछ लेता है, दुल्लू खां है, मेवाती घराना मोतीराम और ज्योतिराम, जयपुर घराना का मनरंग है और डागर घराना का बहराम है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वें प्रश्न के अंदर, कच्ची घोड़ी नृत्य करने में कौन सी जाति प्रसिद्ध है? कच्ची घोड़ी आपके शेखावाटी का है, व्यवसायिक नृत्य होता है, लकड़ी की घोड़ी अपनी कमर पे बांध के किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है और सरगड़ा जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सरगड़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुरंजा, पीपली, रतन राणा, मूमल, घुघरी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत हैं? तो ये मरुस्थली क्षेत्र के लोकगीत है। किसके क्षेत्र के? मरुस्थली क्षेत्र के लोकगीत है। आज के लिए इतने ही प्रश्न काफी है। कल और भी 2-4 टॉपिक, कल आपका जो 26 तारीख के लिए बताया था, लेकिन मैं आपको कह दूं आर्ट एंड कल्चर का पार्ट कल ही मैं 2 घंटों में कंप्लीट करने वाला हूं, क्योंकि अब ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वो सभी के साथ शेयर कीजिए। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, इन वीडियो को अभी जो हमारी क्लास होगी मैराथन क्लास, उसमें आर्ट एंड क्लास की कोई स्पेशल क्लास और नहीं रहेगी। इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे हमारे और विषय की कक्षाएं रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।